आज की कहानी 2 कप गरम चाय। जिंदगी मंथर गति से चल रही थी। रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। एक नियम सा बन गया था जीने का, कुछ नया करने को नहीं। कितनी मेहनत की थी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए। ना ऐश करने को मिला और ना ही आराम। रंगीन सपने देखते हुए जो जिंदगी जीने की कल्पना की थी, वक्त की आपाधापी में सब बेमानी सी लगने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे सारे रंग उड़कर फिर से सफ़ेद काले रंग में ही परिवर्तित हो गए। सारी शायरी, सारे अरमान इस 99 के चक्कर में आकर फना हो गए। अचानक से कोरोना वायरस के आने से बाहर की जिंदगी थम सी गई। ना ऑफिस जाने की हड़बड़ी, ना बॉस के साथ रोज नए बहाने बनाने का झंझट और ना ही देर से घर आने पर बीवी को सफाई देना। फाइनली सब झंझटों से मुक्ति। मन फिर से उड़ान भरने लगा। ऐसा लगने लगा कि जीवन का स्वर्णिम काल आ गया है। आराम, आराम और बस आराम ही आराम। देर तक सोने की कोई मनाही नहीं। जब चाहो सो जाओ और जब चाहो उठो। अपनी ज़िंदगी के हम हैं राजा वाली फीलिंग आ रही थी। जब तक सुषमा चाय देकर नहीं जगाएगी, मैं उठूँगा ही नहीं। सुबह सुबह पत्नी के साथ बैठकर गरम गरम चाय, साथ में थोड़ी सी हंसी ठिठोली और फिर बिस्तर पर यूं ही पड़े रहना। इतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। अब तो बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने भी नहीं जाना। स्कूल भी बंद, बाजार भी बंद। सोचा था जब रिटायरमेंट के बाद फुर्सत के पल मिलेंगे तब यह सब आराम मिलेगा, पर अब तो नसीब छप्पर फाड़ कर इतनी लंबी छुट्टियां दे रहा है। फिल्म तो बाद में देखेंगे, अभी ट्रेलर से ही काम चला लेते हैं। जो कुछ अधूरा रह जाएगा वह बाद में पूरा कर लेंगे। बिस्तर पर लेटा हुआ सब सोच ही रहा था कि सुषमा कमरे में भागती हुई आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, अखबार वाला आया है, उसका हिसाब करना है। कल भी बिना रुपए लिए चला गया था। जिन कदमों से भागती हुई कमरे में आई थी उसी तरह सुषमा वापस चली गई। मैं तो साथ चाय पीने की सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद ही सही। आज तो चाय साथ ही पीऊँगा। 10 मिनट बाद। सुषमा, भाई कहाँ हो तुम? अखबार वाले को पैसे दे दिए? हाँ, वह तो कब का चला गया। बाहर निकली तो देखा सब्जी वाला खड़ा था। मैंने सोचा लगे हाथों सब्जी भी खरीद लूँ, फिर दोबारा सब्जी वाला दिखाई दे या नहीं। सुनो, आज शाम को क्या खाओगे? मलाई कोफ्ता या बैंगन का भरता? यहाँ तुम्हें शाम की सब्जी की सूझ रही है और मुझे अभी तक एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई। अरे, मैं तो भूल ही गई, आदत नहीं रही ना। अब तक तो आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते थे। बस अभी गई और बना कर लाई। सुनो, अपने लिए भी बना कर ले आना, साथ मिलकर चाय पिएंगे। मन में लड्डू फूटने लगे। अब पिक्चर शुरू होने वाली है। अब सुषमा के साथ चाय पीऊँगा और 2-4 प्यार भरी बातें करूँगा। फिर वह काम का बहाना बनाकर शर्मा कर भाग जाएगी। आज भी उसका नवयौवना की तरह शर्माना मुझे आनंदित कर जाता है। किन ख्यालों में खो गए? चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी चाय कहाँ है? मेरी चाय? वह तो मैं पी चुकी, अब और नहीं पीऊँगी। सुबह ज़्यादा चाय होने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। तुम्हें याद है पिछली बार जब हम चाचा जी के घर गए थे, उनके यहाँ तो हर वक्त चाय का पतीला गैस पर चढ़ा रहता है। सुबह 9 बजे तक तो 3 बार चाय हो गई थी। सारा दिन मैं एसिडिटी से परेशान रही। अब आप चाय पीकर फ्रेश हो जाओ तो बच्चों को भी उठा देना। सारी रात रतजगा करते हैं और 10 बजे से पहले
कोई उठना नहीं चाहता। आज आपकी पसंद के ब्रेड रोल्स बना रही हूँ। गरम गरम का स्वाद ही कुछ और होता है। रोज की भागती जिंदगी में कितनी चीज़ों का स्वाद भूल गए। मुस्कुराती हुई सुषमा फिर से चली गई और मैं इसी बात से खुश हो गया। कितना ध्यान रखती है मेरी पसंद नापसंद को उसने अपनी पसंद नापसंद बना लिया। ये आ और वह जा। सुषमा जैसे आई थी वैसे ही चली गई और मैं बस उसकी बात सुनता रह गया। चलो कोई बात नहीं, शाम को साथ मिलकर चाय ज़रूर पीऊँगा। कितने दिन हो गए साथ बैठकर आराम से चाय पिए हुए। सोमवार से शनिवार तक ऑफिस के चक्कर और संडे को बाजार के चक्कर। अगर कोई काम नहीं तो सिर्फ आराम करने का मन करता है। मन करता है कि एक ही दिन में सारे दिनों की थकान उतार लूं। सुषमा के लिए तो हर संडे स्पेशल ही रहता। कभी मेरी पसंद का खाना तो कभी बच्चों की। एक लंबी सांस लेकर मैंने बिस्तर छोड़ दिया। ब्रेड रोल बहुत स्वादिष्ट बने थे पर मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि सारा ध्यान तो शाम की चाय पर ही था। मन ही मन मैं भी तो सुषमा के साथ पकोड़े तल रहा था। सुनो, 2-4 रोल्स शाम के लिए बचा कर रख देना। अभी खाने का मन नहीं कर रहा है। शाम को चाय के साथ खाऊंगा। दिन भी गया और दोपहर आराम से गुजर गई। खाना खाकर फिर वही उबासी। सोचा थोड़ी देर और सो लेता हूँ। शाम को उठूँगा तो सुबह की तरह तरोताज़ा महसूस करूँगा। चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा। सुषमा क्या कर रही हो? चाय बना लो। मैं बालकनी में बैठा हूँ और हाँ, ब्रेड रोल भी ले आना। मैं बालकनी में 2 कुर्सी और स्टूल डालकर बैठ गया। अब सुषमा आएगी तो हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ बैठा लूँगा। सुबह से 2 घड़ी खुलकर बात भी नहीं कर पाया। यह लीजिए आपकी गरम गरम चाय और ब्रेड रोल। और तुम्हारी चाय वह कहाँ है? क्या तुम्हें मेरे पास 2 घड़ी बैठने की भी फुर्सत नहीं है? सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि साथ मिलकर चाय पिएंगे, कुछ पुरानी बातें याद करेंगे और तुम हो कि ले जाओ वापस, मुझे नहीं पीनी चाय। ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आपको तो पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, कामवाली भी नहीं आ रही। सुबह से 3 बार बर्तन साफ कर चुकी हूँ। जब देखो ढेर लग जाता है। घर की सफाई वो अलग। अब आप बताओ काम करूँ या आपके पास बैठूँ? हाँ हाँ ठीक है, तुम घर के सारे काम करो, बस मुझ पर ही ध्यान मत दो। इतनी मुश्किल से घर में आराम से बैठने के दिन आए हैं और तुम हो कि देखो फिर जा रही हो। मेरी नाराज़गी का भी डर नहीं। मेरे चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर सुषमा हंस पड़ी। अच्छा गुस्सा छोड़ो, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आज माजी के कमर में दर्द हो रहा है। सुबह से 2 बार कह चुकी है। काम के चक्कर में बार बार भूल जाती हूँ। अगर यहाँ बैठ गई तो उनका पारा 7वें आसमान तक चला जाएगा। फिर तुम ही संभालते रहना। थोड़ी देर रात में बदल गई। सुषमा वहीं से खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और मैं हाथ में रिमोट लेकर बस चैनल ही बदलता रहा। टीवी पर भी हर तरफ कोरोना के ही समाचार आ रहे थे। थक हार कर मैंने टीवी बंद कर दिया। मन टीवी में लगता भी कैसे, वह तो चाय में ही अटका पड़ा था। मम्मी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सुबह के ब्रेड पकोड़े तो बढ़िया थे पर मलाई कोफ्ता उनसे भी लाजवाब बने हैं। भैया यह आपके लिए नहीं, पापा के लिए है। आज पापा का दिन है इसलिए मम्मी ने दोनों चीज़ें पापा की पसंद की बनाई है। पर मेरे लिए तो वही ढाक के 3 पात
ना ब्रेड रोल में मज़ा आया और ना ही कोफ्तों में। अजीब अजीब से बचकाने ख्याल मन में आ रहे थे। कहीं सुषमा का मन मेरी तरफ से हट तो नहीं गया, या फिर उसे मेरी कोई चिंता नहीं। हर वक्त घर और बच्चे। मैं तो शायद उसकी ज़िंदगी में अब रहा ही नहीं। जब ट्रेलर इतना भयानक है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। यह तो रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। अब कोई चाय वाय नहीं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। ख्याली पुलाव बनाओगे तो उन्हें ख्यालों में ही खाने की कोशिश करना। असल ज़िंदगी में खाने की सोचोगे तो भूखे ही मरोगे। सो गए क्या? नहीं तो क्या हुआ? उठो, बैठो, चाय लाई हूँ। चाय? इस वक्त? रात के 10 बजे हैं। 10 बजे हैं तो क्या? जब साथ मिलकर चाय पीनी है तो वक्त क्या देखना। यह भी सही है। तो अब फुर्सत मिली है हमारी रानी साहिबा को। यहाँ राजा जी मुफ्त में सूख सूख कर कांटा हो रहे हैं। कांटा होए आपके दुश्मन। आप ही तो कहते थे कि सारा दिन घर पर खाली रहती हो, तुम्हें काम ही क्या है। कहते हुए सुषमा की आंखों में शरारत भर गई। बस देवी जी, माफ़ करो, बंदा समझ गया है। शायद वो मेरे मन की बेचैनी भांप गई थी, इसलिए इस समय मेरे नहीं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। सच ही तो कह रही थी, और मैंने कभी उसके काम को काम नहीं समझा। मेरे अलावा और लोग जो घर में हैं वह भी उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। देर आए दुरुस्त आए। अब अगर चाय साथ में पीनी है तो चाय भी खुद बनानी पड़ेगी। सोचते सोचते मैंने सुषमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। कल से रोज़ सुबह 1 कप गरम चाय के साथ आपका यह बंदा आपकी सेवा में हाजिर होगा और आपके साथ गरम चाय पीने का लुत्फ़ उठाएगा। बोलो, क्या कहती हो? मेरी तो आपकी हर बात में हाँ है, कहकर सुषमा फिर से शर्मा गई।